पिछले पार्ट में आपने देखा कि एथन को उसके पिता एक रिस्ट बैंड पहनाकर छोड़ गए थे। अब एथन बड़ा हो चुका है और संसार में ऑक्सीजन का महासंकट है और एक दिन उसे एक सिंथेटिक ऑक्सीजन निर्माता कंपनी की मालकिन का बुलावा आता है, जहां वो और उसका साथी जेट टाइम मशीन को देखकर अचंभित रह जाते हैं। और उससे भी ज्यादा अचंभा उन्हें इस बात का होता है जब एक साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि साल 2474 से उन्हें एक मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि एथन को यहाँ टेलीपोर्ट करो, जिससे ये भी साबित होता है कि इतने सालों के बाद भी मनुष्य विलुप्त नहीं हुए हैं और निश्चित है उस वक्त में ऑक्सीजन की समस्या का समाधान हो चुका है। टुनटुन एथन को यकीन दिलाती है कि अगर वो वहाँ पहुँच गया और उसने एंटीडोट पा लिया और उसे वापस यहाँ ले आया तो वो इस समय के लोगों को बचा सकता है। लेकिन एथन को समझ नहीं आता कि इस काम के लिए आखिर उसे ही क्यों चुना गया है। वो नहीं जानता कि उसे ये जोखिम लेना भी चाहिए या नहीं। वो अपनी बीवी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वो सोचता है कि उसकी बीवी भी तो ऑक्सीजन की बीमारी से पीड़ित है तो वो इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन एथन टाइम मशीन में बैठकर समय में 400 साल आगे चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो वहाँ खुद के ही प्रतिरूप को देखता है जो उससे पहले ही यहाँ आ चुका था और किसी के हाथों उसकी मौत हो चुकी है।